लो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आफ्टर 10-10 पोर्टल कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। उनके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आ चुका है। आप फील करो नहीं करो, उस टाइम के बाद ये एनर्जी आपको समझा देगी कि कौन सा मेजर शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में आया है। और बहुत सारी डीएफ जो एनर्जीज को अच्छे से रिसीव कर पाती हैं, फील कर पाती है, सेंस कर पाती हैं, उन्हें ये एनर्जी तो पिक हो ही रही है। ड्रीम्स में ऐसे साइन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो अब तक आपको नहीं मिले होंगे। आपकी एनर्जी भी इस तरीके से हो रही है कि आपको लग रहा है कि मैं ये हूँ ही नहीं। जहाँ पे चेस करना, ब्लेम करना, ईगो में रहना या कुछ भी ऐसा करना जो नहीं करना चाहिए हमें इस जर्नी में, वो अब आप खुद से छोड़ रहे हो। वीडियो देखने का मन नहीं है जहाँ पे डीएम की एनर्जी क्या हो रही है, वो कब आएंगे, उनके साथ क्या हो रहा है, ये सब आपको मन ही नहीं करेगा देखने का। अपने आप ही सारी चीज़ें धीरे धीरे छूटते जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपका डायमेंशन इंक्रीज हुआ है। तो इसलिए जो पुरानी आदतें थी वो पीछे आप छोड़ रहे हो। 10-10 पोर्टल एक बहुत बड़ा पोर्टल होता है। 9-9 पोर्टल तक हम रिलीज़ करते हैं पुरानी बातों को, वुंड्स को, ट्रॉमा को, हर चीज़ को रिलीज़ करते जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम 10-10 पोर्टल में एंटर किए, हम एक न्यू एनर्जी के साथ आगे की तरफ जाते हैं और 11-11 पोर्टल तक तो और भी ज़्यादा आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब से आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान दीजिए आपके ड्रीम्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। साइन जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं उसको लिखना है। कुछ भी साइन, छोटे बड़े ड्रीम्स में, आपकी 3D लाइफ में कुछ भी मिले, इग्नोर नहीं करना है। साइन जो भी मिलेंगे वो आपके लिए गाइडेंस है, तो लिखिए। करंट में आप कहाँ पे स्टक हो रहे हो, कुछ गाइडेंस चाहिए, आपकी हायर सेल्फ आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर बराबर आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके साथ ही है। बस हम क्या कमी करते हैं यहाँ पे, हम उनसे बोल नहीं पाते हैं कि हमें क्या चाहिए। आपको लगता है कि वो आपके साथ है, वो तो हेल्प कर ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके भी कुछ रूल्स होते हैं कि जब तक हम उनसे हेल्प नहीं मांगते हैं वो हमारी हेल्प नहीं करते हैं। इसलिए ड्रीम, एंजल्स नंबर, जो भी साइन मिल रहे हैं लिखिए, उसको डिकोड करिए, जाके गूगल में देखिए, यूट्यूब में देखिए और खुद से कोशिश करो। जितना आप खुद से कोशिश करोगे आपकी जर्नी के लिए वो उतना ही अच्छा होगा। बाकी सारी टीम तो आपके साथ है ही, आपके स्पिरिट गाइड, आपकी हायर सेल्फ। लगता है कि हायर सेल्फ क्या होती है, कहाँ पे है ये हायर सेल्फ जो बोला जाता है कि हायर सेल्फ से हेल्प मांगो, वो आपकी गाइड करेंगे। बस आप बोलो तो जो इंट्यूशन आ रही है, जो गट फीलिंग आ रही है, वो आपकी हायर सेल्फ है जो आपको बता रही पल पल कि ये गलत है, इसको नहीं करना है, ये सही है, इसको ही करना है। जब आप इसको फॉलो करते हो तो और भी ज़्यादा वो इंट्यूशन आपकी बढ़ती जाती है। लेकिन जहाँ पे भी आप लॉजिकल हुए ना कि नहीं ये गलत है, तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी आपकी इंट्यूशन। जैसे आपने कई बार ये एक्सपीरियंस भी किया है, पहले बहुत आपको इंट्यूशन आती थी ड्रीम्स में, या कुछ जो कल होने वाला है वो आज आपको पता चल रहा है ड्रीम्स के थ्रू। बट धीरे धीरे वो चीज़ें आप देख रहे हो कि वो स्टॉप हो रही है। क्यों हो रही है? एक तो आप अपने ड्रीम्स को ना किसी को भी बता देते हो, वो गलती करते हो। दूसरी चीज़, थोड़ा ईगो भी आ गया। और तीसरी बात, जब आ भी रहा है तो उसको फिर फॉलो नहीं करना है, तो वो फिर धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। तो इसको भी ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब फिर से हम रिटर्न आते हैं अपने करंट एनर्जीज पे कि क्या चल रहा है डीएफ के साथ। 10-10 पोर्टल के बाद जो सबसे ज़्यादा आएंगे वो ड्रीम्स जो अभी तक क्लियर नहीं थे, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, याद नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो क्लियर होगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो अब से क्या होगा, ऐसे ड्रीम्स आएंगे जहाँ पे गैलेक्सी, स्टार, मून, बुक्स, एस्ट्रल ट्रैवल, आकाशिक, कुछ इससे ही रिलेटेड आपको ड्रीम्स अब आने वाले हैं। अगर आपका लेवल अप हुआ है, आपका डायमेंशन अप हुआ है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो अप हुआ है, तो ऐसे ही ड्रीम्स आपको दिखाया जाएगा अब से। कल था 10-10 पोर्टल और आज मॉर्निंग से ही मुझे 10-15 मैसेज ऐसे मिल चुके हैं डीएफ के कि उन्हें ऐसे ड्रीम्स ही आए हैं आज, यानी कि रात में, गैलेक्सी, स्टार, बुक्स। और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है आज मॉर्निंग में। मैं वो ज़्यादा डीप में जाके आप लोगों को नहीं बता सकती क्योंकि जब हम ये चीज़ें शेयर करते हैं ना तो फिर वो एक्सपीरियंस होना हमें बंद हो जाता है। लेकिन ऐसी चीज़ें अब हमें दिखाई देगी क्योंकि हमारा लेवल अब बढ़ रहा है। हम पीछे वो टैरोट कार्ड में नहीं फंसने वाले हैं। देखो, मैं इसको कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं ये खुद करती हूँ, टैरो रीडिंग खुद करती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ जैसे हमारा डायमेंशन इंक्रीज़ होगा ना, तो पहले आप जो टैरोट कार्ड में थे, एनर्जी चेक कर रहे थे, अब आपका मन करेगा मुझे आकाशिक चेक करना है।
टाइम ट्रैवल कैसे करते हैं, लूसिड ड्रीम्स क्या होते हैं और पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है, यही सब आपको जानने का मन कर सकता है क्योंकि ये सब कुछ हायर डायमेंशन की चीज़ें हैं। और इस टाइम अगर आप मून, गैलेक्सी, स्टार ये सब कुछ देख रहे हो यानी कि आपकी एनर्जी वहाँ पे ट्रैवल कर रही है। दूसरा क्या इंडिकेट करता है, अगर आपको इस टाइम वो सब कुछ दिख रहा है, आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपका ये असली घर है। हम भूल जाते हैं जैसे ही हम 3D में आते हैं ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारा असली डिवाइन ब्लूप्रिंट क्या है। धीरे धीरे जब आप अपना डीएनए एक्टिवेट करते हो तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर इतनी सारी पावर्स हैं। तो जब आपको ये सब कुछ दिख रहा है यानी कि आपको बताया जा रहा है कि आप एक स्टार से ट्विन फ्लेम हो, आपका असली मकसद क्या है, वहाँ पे क्या हुआ था वो भी आपको दिखाया जा सकता है, आपका पर्पस क्या है वो भी आपको फील करवाया जा सकता है, आपको क्या हील करना है वो भी आपको बताया जा सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने ड्रीम को नोट करिए। नहीं समझ आ रहा है आप खुद सर्च करिए, अगर आपके कोई मेंटोर है तो उनसे जाके आप पूछिए। इस टाइम आपका थर्ड आई भी यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। टिंगलिंग होना, वाइब्रेशन होना, आंखों से बहुत पानी गिरना या फिर धुंधला आपको दिखाई देना, क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है तो टिंगलिंग वहाँ पे भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई ड्रिल मशीन वहाँ पे कोई चला रहा है। डाउनलोड्स हो रहे हैं, न्यू कोड्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। पूरे फेस पे आपको लग रहा है कोई एनर्जीज वहाँ पे चल रही है। कभी आपको लगेगा कुछ कीड़ा रेंग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कभी आपको लगेगा कि पानी आपके सर से गिर रहा है नीचे आपके फेस पे। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपको होगा। डिवाइन से आप अलाइन तो हो ही रहे हो, लेकिन क्राउन थर्ड आई चक्रा तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आपका ओपन हुआ है और हो भी रहा है। और जैसे जैसे ये ओपन होते जाएगा आपको पता चलेगा कि आपका असली डिवाइन ब्लूप्रिंट क्या है। डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके फेस में अलग सा निखार यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। जो अब तक डल डल सा आपका फेस दिख रहा था, लेकिन अब से क्या होगा, आपका फेस बिल्कुल चमक जाएगा। यहाँ पे आप अपनी एज से कम दिखने लगोगे। आपके बॉडी में ऐसा लगेगा कुछ स्पार्कल स्टेप का आपको फील हो सकता है, या सामने कुछ चमक रहा है, अचानक से वो चीज़ होगा फिर वो गायब हो जाएगा। ये सब ब्लेसिंग है, आपका डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, ये सारे साइन उसी को बताते हैं। और सेम ड्रीम्स आ रहे हैं यानी कि सेम वाइब्रेशन से आप वाइब्रेट कर रहे हो इस टाइम। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो, आप एक कॉस्मिक बीइंग हो। जितना आप खुद को पावरफुल समझोगे उतनी ही जो आपके अंदर पावर है वो अनलॉक होते जाएगी। जो अभी तक बंद पड़ी हुई है उसे अनलॉक करने का टाइम आ चुका है। डिवाइन हर तरफ से आपको पुश भी कर रहे हैं कि ये करो, ये नहीं करना है। कुछ सीखने का मन है सीखो, कुछ जानने का मन है जानो। आपको हर तरीके से यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। बस हमें क्या करना है, बस फोकस बना के रखना है, अवेयर रहना है, प्रेजेंट में रहना है। अगर आप पास्ट में हो, अगर आप फ्यूचर में हो, तो प्रेजेंट में जो हो रहा है उसे आप कैसे देख पाओगे, उसे तो आप इग्नोर ही करोगे, इसलिए वो छूट जाएगा। ध्यान दो प्रेजेंट में क्या आपको बताया जा रहा है। कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। डीएम ने जो किया आपके लिए यहाँ पे अच्छा होने वाला है, इसलिए कुछ टाइम के लिए सेपरेट किया जा रहा है। इस बात को जब आप समझ जाओगे तो ये सेपरेशन का जो पेन है ना, ये भी गायब हो जाएगा। ये हीलिंग के लिए किया जा रहा है। आपको अब तक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सेपरेशन होता क्यों है, हीलिंग के लिए, आपके भी और उनके लिए। बस ये है कि डीएम ने ऐसा किया, डीएम ने वैसा बोला, सबकी सिचुएशन यहाँ पे अलग हो जाती है, लेकिन होता वही है, सेपरेशन हीलिंग के लिए, अवेकनिंग के लिए, बस और कुछ नहीं। ज़रूरी नहीं कि सारी डीएफ ही स्टक हैं या डीएम को चेस कर रही है। 70% डीएफ बैलेंस में आ चुकी है, अनकंडीशनल लव में आ चुकी है, पीस की एनर्जी में है, अपनी दुनिया में वो मस्त है, आगे जा रही है, ग्रो कर रही हैं, न्यू एक्सपीरियंस हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ पूरी तरीके से अब बदलने वाली है। ठहराव आ चुका है, ट्रस्ट कर रही हैं वो जर्नी पे, बिल्कुल सरेंडर कर दी, फ्लो के साथ जा रही हैं। यानी कि आपका इनर वर्क जो है वो काम कर रहा है। डीएम में कब चेंजेस आएंगे, जब आप और ज़्यादा हील हो जाओगे। कुछ कर्मा होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको भी क्लियर करने में टाइम लगता है, या आपके डीएम जो है थोड़ा लॉजिकल ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको भी समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो यूनिवर्स समझा लेते हैं, उनका हेडेक है। आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, पॉजिटिविटी और बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ चुकी है। बस आपको वेलकम करना है। अगर लो एनर्जी से अभी भी डील कर रहे हो यानी कि वो रिलीज़ नहीं हुआ है, प्लीज़ रिलीज़ कर दो। 26 में उसे लेकिन नहीं जाना है। क्या आप चाहते हो कि उस टाइम पे आप डीएम को चेस करो, रो उनके लिए, वेटिंग की एनर्जी में जाओ? नहीं ना, किसी भी डीएफ को ये पसंद नहीं है। तो छोड़ दीजिए, जो पेन मिला है जाने दीजिए।
उसको लेके जब तक आप बैठे रहोगे क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। रिलीज़ जैसे ही करोगे आपकी भी एनर्जी चेंज होगी, डीएम की अवेकनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी भी ग्रोथ होगी। तो देखो ना, रिलीज़ करने से कितना फ़ायदा है। और जब आप पकड़ के बैठे हो, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना अबंडेंस आ रही है, ना ही डीएम आ रहे हैं, ना आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, कार्मिक अलग से यहाँ पे आपको परेशान कर रहे हैं, तो किसमें फ़ायदा है? जो फ़ायदा है आपका उस तरफ जाओ, उसको पकड़ो कि इसमें मेरा बेनिफिट ज़्यादा है, तो इस चीज़ को मुझे लेना है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन सारी ही प्रॉब्लम की जो जड़ है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और अपने इनर वर्क में ये भी ऐड कर दीजिए, मॉर्निंग में उठने के बाद तुरंत आपको फ़ोन नहीं देखना है। कुछ टाइम के लिए बैठिए और मेडिटेशन करिए। आपकी आइज़ जब भी खुल रही है 3, 4, 5, 6, 7 जितने बजे भी उठिए और मेडिटेशन करिए। देखिए कि आपके क्राउन चक्रा में एक गोल्डन लाइट एंटर कर रही है और ये लाइट जो है, एनर्जी जो है, कॉस्मिक एनर्जी जो है, आपकी विज़डम को अनलॉक कर रही है। इस तरीके से आपको डेली विजुलाइज़ करना है, आपकी पावर और भी ज़्यादा रेज़ होते जाएगी। तो जो भी मैंने बताया डीएफ अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।